सो हम लोग अब पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के दूसरा टाइप यानी कि मल्टीटास्किंग या टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि इसका दो नाम है, मल्टीटास्किंग बोल सकते हैं, टाइम शेयरिंग बोल सकते हैं, दोनों एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसमें देखते हैं ईच टास्क इज गिवन सम टाइम टू एग्जीक्यूट सो दैट ऑल द टास्क वर्क स्मूथली। यानी कि इसमें जो भी हमारे टास्क होते हैं, जो भी हमारे वर्क होते हैं, ये एक टाइम लेते हैं एग्जीक्यूट होने में। यही कारण है कि इसमें जो हमारा वर्क होता है स्मूथली होता है। ईच यूजर गेट्स टाइम ऑफ सीपीयू एंड दे यूज सिंगल सिस्टम। इसमें हर यूजर को अलग अलग टाइम मिलता है सीपीयू से, इसीलिए सिंगल सिस्टम यूज होता है। इसमें जो अगला पॉइंट है यहाँ पे देख सकते हैं, टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग इज ए लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ मल्टीप्रोग्रामिंग। यानी कि जो ये हमारा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम या इसको बोले मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक लॉजिकल एक्सटेंशन है किसका? मल्टीप्रोग्रामिंग का। यानी कि जो हमारा मल्टीप्रोग्रामिंग है उसका लॉजिकल एक्सटेंशन है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, प्रोसेसर्स time which is shared among multiple users simultaneously is termed as sharing। जो हमारे प्रोसेसर्स होते हैं जो कि बहुत सारे मल्टीपल्स यूजर्स साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं। तो ये डेफिनेशन, अब इसको हम लोग समझते हैं इसके एक डायग्राम से भी। तो ये रहा कुछ इसका डायग्राम, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्ड है, ईमेल है, वेब ब्राउजर है और यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जो भी वर्क करना होता है यहाँ पे करते हैं और ये वन बाई वन अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में जाता है। उसके बाद वन बाई वन सीपीयू को हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कराता है। यानी कि पिछले मैंने बैच ऑपरेटिंग सिस्टम देखा था, उसमें होता क्या था, बहुत सारे यूजर्स होते हैं, अलग अलग जॉब में होता है और जॉब को अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से बैचेस बनती थी। वहां पे सिंगल वे में नहीं जाता था, वहां मल्टीपल वे में जाता था सीपीयू के पास। बट यहाँ पे क्या हो रहा, सिंगल वे में जा रहा है, यानी कि वन बाई वन जाएगा। ओके, अगर मल्टीटास्किंग के हम लोग एडवांटेज डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। सो एडवांटेज देखते हैं टाइम शेयरिंग यानी मल्टीटास्किंग का। तो फर्स्ट एडवांटेज है ईच टास्क गेट्स एन इक्वल अपॉर्चुनिटी। यानी कि जो भी हम वर्क करेंगे उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता है। यानी कि सबसे पहले मैंने वेब ब्राउजर का कार्य किया था, वर्ड का किया था, ईमेल का किया था, तो उसमें वन बाई वन एग्जीक्यूट होगा और हर टास्क को, हर वर्क को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा एग्जीक्यूट होने का। ये इसका एडवांटेज है। सेकंड एडवांटेज है लेस चांसेस टू डुप्लीकेट ऑफ सॉफ्टवेयर। यानी कि इसमें बहुत ही कम चांस रहता है हमारे डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर के। एंड थर्ड एडवांटेज, सीपीयू आइडल टाइम कैन बी रिड्यूस। यानी कि इसमें जो सीपीयू आइडल टाइम होता है, सीपीयू का एक तरह से कह सकते हैं रुकने का समय होता है, जो हमारा आइडल टाइम होता है सीपीयू का, ये यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है, यानी कि घट जाता है। लेकिन हमने इसके पहले जो पढ़ा था बैच में, उसमें आइडल टाइमिंग का कुछ अलग था, वहां पे आप देख सकते हैं। ओके, सो डिसएडवांटेज देखते हैं इसके, रिलायबिलिटी प्रॉब्लम। यानी कि इसका प्रॉब्लम है सबसे बड़ा रिलायबिलिटी। ओके, नेक्स्ट डिसएडवांटेज, वन मस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ यूजर प्रोग्राम्स एंड डेटा। यानी होना चाहिए, उसका केयर होना चाहिए सिक्योरिटी का, इंटीग्रिटी का, जो हमारे यूजर प्रोग्राम्स या डेटा होते हैं। बट यहाँ पे ये प्रॉब्लम होता है इस ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो ये एक डिसएडवांटेज है। एंड लास्ट डिसएडवांटेज है डेटा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। यानी कि जो हमारे डेटा का कम्युनिकेशन होता है इसमें प्रॉब्लम आती है। ओके, सो ये रहा हमारा मल्टीटास्किंग, ये टाइम शेयरिंग आप बोल सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, फिर नेक्स्ट देखेंगे। तो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। सो बाय, कीप लर्निंग, कीप रीडिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।